पाकिस्तान कराची का ऑफिस हमारे सेम फ्लोर पर है और हमारे जो दुबई का ऑफिस है दुबई में और केसी का ऑफिस हमारे यही हमारा एक तरह से नाम और यही हमारी वेबसाइट, हमारे हर सोशल मीडिया इसी नाम से। अब ई कॉमर्स में आपको ये नहीं सिखाते कि अमेज़ॉन पे कैसे अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बना के एक बार दूसरों के अकाउंट कैसे बनाओगे और उसके साथ साथ दूसरों के काम कैसे करोगे। ना हम आपको सेल्समैन बनाते हैं, ना ही आपको ऑनलाइन काम के रोड पे छोड़ते हैं। हमारा सिर्फ एक फील्ड में एक मोटिव हमारा कि हम सिर्फ ब्रांड हैं, हम ब्रांड बनाते हैं। ये आज मैं देता हूँ, कल में मत जाओ, आज सरफराज है, कल चला जाएगा, मगर हमारा ब्रांड रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं बनेगा, वो जिंदा रहेगा। इसी तरह हम हर चीज़ को चाहते हैं कि वो ब्रांड के हिसाब से चले। मेरा नाम फैसल अगर है तो मैं अपने नाम को इतना अहमियत नहीं देता, मतलब अपने ब्रांड को अहमियत देता हूँ। इसी तरह आप लोग को मैं यही नहीं कहता कि आप लोग अमेज़ॉन पे अकाउंट बना लें और अकाउंट बना के सेल्समैन बन जाए। आपको अपना ब्रांड पहले दिन से, इंसान कामयाब वही होता है इसके पास एक एम होता है कि पहले दिन से ब्रांड लॉन्च करने, ब्रांड लेके चलता है। सही बात होता है ऐसा, इन्वेस्टमेंट है नहीं करने की, जवाब आगे उसका भी मिलेगा। हम लोग जब आता है हमारे सामने दिमाग में ख्याल, तो हम लोग सबसे ज़्यादा स्पेशली पाकिस्तान में हम सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट होता है, सोच में आता है अमेज़ॉन। और ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनकी समझ में से यही है कि ई कॉमर्स अमेज़ॉन को कहा जाता है। जबकि जब आप इस फील्ड में ई कॉमर्स की घुसेंगे, जब इस फील्ड में आप ई कॉमर्स की जाएंगे, तो आपको अमेज़ॉन ई कॉमर्स के अंदर एक छोटा सा डब्बा नजर आएगा जिस कुर्सी में आप बैठे हुए, ये हकीकत की औकात इसको समझेंगे। अमेज़ॉन सब कुछ नहीं, ई कॉमर्स की फील्ड बहुत बड़ी और बहुत सारी चीज़ें दिन ब दिन लोग आगे जाते जा रहे हैं। पहले 30% से 35% पे चले गए, उसके बाद अब यूएई के अंदर या गल्फ मार्केट्स में अगर किसी का वास्ता है, कोई आया तो उसको अंदाजा होगा इस बात का कि वहाँ पे दूध, अंडे, डबल रोटी भी ऑनलाइन ऑर्डर किए जाते हैं। पहले बार सेट करो ना, ये बीच वाली अगर जला नहीं जला तो ये बंद करो, तो दूध, डबल रोटी, अंडे की भी आप ऑनलाइन ऑर्डर जाते हैं। ठीक है सर, क्या कर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिडिल ईस्ट 3.9 बिलियन 2020 में था, आज 2 साल बाद 12.79 बिलियन डॉलर है। रीजन कोरोना, कोविड आया, कोविड के बाद लोगों ने बाहर निकलना थोड़ा सा वैसे ही कम कर दिया, लोगों ने मिलना जुलना कम कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको भी बिस्तर पे लेटे हुए आपको खाना मिल जाए, बिस्तर में लेटे आपकी जेबों में पैसा आ जाए, बिस्तर पे लेटे हुए आपकी सारी जिंदगी के काम होते रहे, तो क्या आप बाहर जाना पसंद करेंगे? ये वक्त आएगा जब आप अपने आप को सही तरह से यूटिलाइज करोगे, आप लोग सही रास्ते में चलोगे तो ये वक्त जरूर आएगा। अगर हम यूएई या केसी की बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो वहाँ पे जितने हमारे बायर्स हैं, उतने हमारे सेलर्स हैं। अगर मैं फर्ज करेंगे, ये समझें कि 1 मिलियन बायर्स के ऊपर 10,000 सेलर्स को रखूँ, तो उस 10,000 में से 500 भी पाकिस्तानी हैं, 500 भी पाकिस्तानी हैं। कि हम लोगों को हमारी ये गुड लक कहने या ये हमें इस कौम को मिला हुआ है विरसे से कि हमारे यहाँ बचपन से गुलामी सिखाई जाती है। अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपकी बच्ची ना स्कूल में एडमिशन करने के बाद मेहनत की होगी आप लोगों ने कि ना। अब हम लोग जब बचपन में थे तो हमारी अम्मा हमें क्या कहती थी, चप्पल से मार के, बेल्ट से मार के, पढ़ वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा, पढ़ उसको उसका बच्चा ये कर रहा है। मतलब हमारी ज़िंदगी के अंदर जो फोकस था वो हमारे स्कूल की पढ़ाई, इसके अलावा ज़िंदगी में हमारे कुछ भी नहीं। ऐसे ही होता है। इसके बाद हम स्कूल से थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुए, तो हमें क्या कहा गया कि आप जो है
अच्छे मैट्रिक में अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। वहाँ पे हमारे पास प्रेशर आएगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब अच्छे कॉलेज में साइंस में एडमिशन तो ले लिया, उस साइंस का फायदा क्या, लोगों की रोटी भी नहीं खिलाई हुई। साइंस के बाद यूनिवर्सिटी के बाद जाएंगे, कॉलेज के बाद हमारे पर डंडा होता है यूनिवर्सिटी का, अच्छी एलईडी में एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, हम वो भी करते हुए चलेगा। हम जब वो करके गए तो फिर यूनिवर्सिटी में किसी तरह पहुँच गए तो नौकरी नहीं तो शादी नहीं। कितने दोस्त मेरे भाई बैठे हुए जिनकी नौकरी भी सही नहीं होती, वो शादी भी उनकी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ ससुराल लड़की वाले सबसे पूछे नौकरी क्या करता है, तनख्वाह कितनी है। आज तक किसी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी कोई ये नहीं पूछता कि बिजनेस है उसका, गवर्नमेंट जॉब है नहीं तो पूछ लेता, कभी बिजनेस के बारे में नहीं पूछते। उसकी वजह यही होती है कि जो हालात हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 40-50 प्लस हो रहे हैं, अगले 10 साल के बाद उनके पास कोई एम नहीं कुछ करने का, वो या तो घर पे बैठे हुए, और जो भाई मेरे यहाँ पे मेरे एज के बैठे हुए जिनके वालिद घर पे हालात है, वालिद घर पर है, अब वो सिर्फ बात करते होंगे, कहते होंगे, हम कहते हैं जी हमको कर देंगे, जी हमको कर देंगे, उनकी टीवी डायरेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं लगती। अगर आप अपने दिल से पूछो, अभी नाना भी होता है, दिल से पूछो तो हमारे पूरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझाई हैं जो उसको मन नहीं करते। रीज़न क्योंकि वो घर पे वो कोई काम नहीं कर रहे। होता भाई ऐसा, जब कोई घर पे बैठ जाता है ना, कोई कुर्सा जब फारिग हो जाता है तो उस कुर्सी की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती हमारी ज़िंदगी में। काम तो है, मगर हम उसको जो हम अपने वालिदैन को या अपने पेरेंट्स को या अपने बाप को जो हम इज्जत तब देते थे जब वो कमाता था, और जब वो घर में बैठ गया तो उसमें और इसमें बहुत फर्क आ जाता है इस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त वो सरबरा था, आज हम अपने आपको सरबरा समझते हैं गलती से, और हम पैसे अपने बाप को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आके मसला हो जाता है। हम लोग यूएस में और यूके के अंदर कहते हैं काम ना करो। इसका सिर्फ एक रीजन है, और वो ये है कि कारोबार शुरू करने से पहले पैसे हराम में ना डालो। आप यूए के अंदर या केएसए में अपना काम शुरू करते हैं तो वहां पर आपको एलएलसी की जरूरत है। आपका कितने में अकाउंट खुला था भैया यूके में? जी, खर्चा कितना आया? 700 पाउंड। आपका सर क्या है? आपने भी किसी यूके में बनाया कितने में बनाया? एलएलसी बनाई थी सर, ऐसी जो 500-600 $500-600। मतलब पैसे लगते हैं, फ्री में तो नहीं होता ना, ये मार्केट फ्री है, ये मार्केट फ्री है। उसके अंदर नहीं आपको एलएलसी बनानी है, सिर्फ अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालना है, 1 dirham कटता है वो वापस आता है, सिर्फ चेक करने के लिए कि कार्ड आपका है नहीं एक्टिव है, सिर्फ ये टोटल इसका खर्चा आता है। इसके अलावा आपको कोई कंपनी नहीं रजिस्टर करनी, आपको कोई और चीज़ नहीं बनानी। हम लोग सोचों से गरीब है, जेबों से बहुत अमीर है, क्योंकि हम लोग जो है ना सिर्फ उसके पीछे सोचे बगैर काम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग सोचे बगैर काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके पास कम पैसे, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। यूके के यूए में और केएसए के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है कि आपकी सोच है। ये वो मार्केट है जो 3 लाख dirham की इंसान पेट्रोल लेता रहता है, और 4 लाख dirham की 5 लाख dirham की उस पर नंबर प्लेट लगाता है। 2000-3000 का मोबाइल फोन लेता है, 2-3 प्लस आगे 2-4 हज़ार का, वो 5 हज़ार का मोबाइल फोन खरीदता है, मगर उसका नंबर जो है ना वो 15-20 हज़ार dirham का होता है। तो ये फर्क होता है चीज़ों के अंदर, ये फर्क होता है। वहाँ की लोगों की सोच और हमारी सोच में फर्क है। वो लोग पैसा खर्च करते हैं, वो लोग पैसा खर्च करते हैं, वो लोग पैसे की अहमियत नहीं लगते। हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को जहाँ पे हम पाकिस्तानी जितने नहीं है, और वहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी सारे ऐसे हैं, हम लोगों को क्या होता है कि हम जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ पे देखते हैं सबसे सस्ती चीज़ क्या मिल रही है, ऑफर में क्या है, सेल में क्या है। वो लोग ये चेक नहीं करते, वो लोग क्वालिटी चेक करते हैं, वो लोग क्वालिटीज चेक करते हैं। वो कहते हैं कि ये सही चीज़ है, बनी हम इम्पोर्टेड भी पीछे मांगते हैं, उनके पास तो हर चीज़ इम्पोर्टेड होती है, मगर वो कहते हैं कि जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू देखो, उसकी वैल्यू क्या है। जब आप यूई के अंदर अपना अकाउंट खोलते हो, सर मैं सवाल में सिर्फ फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जब आप यूई के अंदर, इसके बाद सवाल जवाब भी करते हैं मुझे आपसे, जब यूई में अपना अकाउंट खोलते हैं तो यूई का हमारा एक अकाउंट ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और केएसए 5 मुल्कों में आपका एफबीए का आइटम सेल होता है, उसकी लिस्टिंग चलती है। यूएस में होता है ऐसा, यूके में होता है। आपके 5 मुल्कों के अंदर एक जगह पे आप चीज बेचोगे, वो 5 मुल्कों में सेल हो रही होगी। इसमें फर्क होता है काफी। अगर आप देखेंगे आप कहां से बेच रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं। अकाउंट कैसे खोलना है, किसी का यूए का अकाउंट खुला हुआ है, मसला होता है खोलने में, पैसे लगे, ये चीज जब आगे बढ़ने की कोशिश सोचा होगा तो क्या होगा ना। नाम क्या रखा अकाउंट का, नाम क्या रखा,
आपने हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम जब भी माशाल्लाह से कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अपने बच्चों का नाम, अम्मी अबू का नाम, पड़ोस वालों का नाम, कोई हमारे खानदान में कोई अच्छा गुजरा हुआ था उसका नाम, वरना हाजी साहब का नाम रख देंगे, कोई ना कोई नाम कुछ नाम तो बहुत से बेवा रखेंगे, मतलब हमेशा रखेंगे वो जो कोई इंसान का नाम होता है। कोशिश करें जब भी आप मॉल वॉल जाती है कहीं पर भी कोई सर्च करें, ब्रांड्स कभी भी इंसान के नाम पे नहीं होता। 100 में एक आध हो गया तो हो गया, ब्रांड्स कभी भी इंसान के नाम पे नहीं होता, वो भी खासतौर पर इंटरनेशनल ब्रांड। आपको नाम वो रखना है जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग में जाएगा, जो नाम आपका सॉलिड हो, जो इस नाम का आपको अहमियत पता चले, वो नाम रखें। सबसे पहले आप लोग अपना नाम सेलेक्ट करना है अपने ब्रांड का। कैसे करेंगे इसके बाद बताऊंगा कि कैसे करेंगे, सिर्फ आपको भी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। उस ब्रांड का अपना एक ईमेल क्रिएट करें, उस ब्रांड का अपना ईमेल क्रिएट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हर भाइयों के ईमेल के अंदर जो जीमेल पे किसी भी ईमेल होता है, नाम के आगे 1 2 4 5 6 7 जरूर होता है। अगर खवातीन होती है तो वो स्वीट बिल्ली मछली जरूर दिला देती है, उसके बाद कई बार कंप्लीट नहीं होता नाम के आगे, क्योंकि वो अपना क्योंकि वो अपने आप को इतने काबिल की अपने आप को इतना एफर्ट देते कि अपने नाम पे सब कुछ करें, तभी वो अलग से लिंक लगा देते हैं। आपने ईमेल अपना क्रिएट कर लिया, रजिस्ट्रेशन और ईमेल silvercenter.ee। Amazon काम किस तरह करता है, AE यूई के लिए, AE जो है वो ये यूई के लिए है। अगर यहाँ पे कॉम होता तो ये यूएस के लिए होता, ऐसे होता तो सऊदी के लिए होता, आई होता तो इंडिया के लिए होता, .uk होता तो वो यूरोप के लिए होता और ब्रिटेन के लिए होता, यूके के लिए। हर जगह का अलग है Amazon, हर जगह का Amazon अलग है। आपको इस मार्केट में काम करना है, इस मार्केट के लिए आपको यहाँ पे AE लगाना है। AE याद रखिएगा, Amazon सिर्फ Amazon नहीं, Amazon का हर रीजन का अलग अलग Amazon है। इस रीजन का जो है इजिप्ट, KSA और यूएई इसके अंदर ही फ्री है। चीज को जब भी अकाउंट बनाए इस चीज को ध्यान में अपने ज़हन में जरूर रखिए। AE मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिर्फ आपका स्मार्ट कार्ड, जो आपका शनाख्ती कार्ड है जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो आप आराम से अपने उसको स्कैन करें, मोबाइल से नहीं करें। हम मोबाइल से जब स्कैन करते हैं तो उसकी क्वालिटी नहीं आती, उसमें थोड़ी बहुत लाइट्स आ जाती हैं, और एंड में क्या होता है उसमें, क्योंकि हम पेड नहीं है तो सॉफ्टवेयर का नाम ही लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है, सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। इसको यूज मोबाइल से ना करें, किसी भी फोटो कॉपी वाले के पास जाएं, 10-15 रुपये दें और उससे प्रॉपर फ्रंट एंड बैक स्कैन करवा लें, फ्रंट एंड बैक स्कैन करवा लें उसको प्रॉपर तरीके से। स्कैन करवाने के बाद आपने उसको PDF फॉर्मेट में रखना है अपने पास। बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, कितने महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है? 6 और 6 में नहीं हो सकता, और बैलेंस, हाँ, वन टाइम कितना बैलेंस होना चाहिए मिनिमम? कितना? $5000 करवानी हो सकती है। 1 रुपया भी फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपये का भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक दिन की स्टेटमेंट हो या बैंक का लेटर हो, बैंक का लेटर हो जिसमें कोई भी बैंक का ऐसा प्रूफ पेपर जो आपका शनाख्ती कार्ड का नाम और बैंक का नाम मैच करता हो, सिर्फ इतना से बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू, इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। वो बैलेंस नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ ऊपर का टॉप में देखते हैं कि जो आपका नाम है। अब होता है एक्चुअली मसला ये है कि हमारे जो स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं उसमें सर हमारे और हमारे फादर के भी, अब्बू का भी नाम मिक्स जाता है, तो वो, और जब हम बैंक जाते हैं तो वो नाम मैच नहीं करता। इसको सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट इस तरह की चाहिए। यूटिलिटी बिल, कोई भी ऐसा यूटिलिटी बिल जो हम लोग को बिलीव करता है कि घर में हमारे यूटिलिटी बिल अपने नाम पे नहीं आते, बहुत कम आते हैं, क्योंकि जिसने एक बार मीटर लगाया होता है उसने लगाया उसके नाम पे चला रहे होते हैं। यूटिलिटी बिल का हमारी कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर जिनके पास है फोन का बिल, वाईफाई का बिल, मोबाइल का बिल, कोई भी बिल वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, बिजली का, पानी का, किसी भी चीज़ का बिल जो कोई गवर्नमेंट का कहना है, चाहे वो प्राइवेट में से कंपनी में आपके पास आ रहा होगा, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ती है। मेरी बहन रेंट का आपके बैंक जो देखो डॉक्यूमेंट्स, ये 2 डॉक्यूमेंट्स है ना, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके सवाल का मसला नहीं है। इस सेशन के बाद मुझसे प्राइवेटली पूछ लें, मैं प्राइवेटली उसका हल बता दूँ। हल है, हर चीज़ का हल है, ना तो उसका मतलब ना नहीं होता है। दो तरीके होते हैं Amazon में काम करने के। आप सबने FB और FBM सुना होगा। सर जी आपका FB अकाउंट है, FBM अकाउंट है? आपका सर FB FBM? हाँ आपका सर, आपका भी अकाउंट है ना? और किसका अकाउंट है? FBA। आपका FB अकाउंट है? माशाल्लाह से $700-500 इतने खर्च करने के बाद ये तो पता कर लें कि अकाउंट एक ही होता है, ना FBM होता है ना FB होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह मैनेज करें, किस तरह चलाएं।
नहीं भाई, असल में ये मसला ये कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के नॉलेज में यही कि एफबीएम अकाउंट है। तो क्या मैं सिखाया नहीं जाता है। जब आप लोग पीडीएफ में बैठ के सीखोगे तो फिर ऐसी जगह को मिलेगा ना। हमारे पास माशाल्लाह से इतने सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, माशाल्लाह से वो वाले हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है मगर आपसे ड्राइविंग सीट पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती उनको मगर वो कहते हैं मैं ड्राइवर हूँ। ये हमारा हाल है क्योंकि हम पीडीएफ की जिंदगी जी रहे हैं। अब मैं से अगर मेरे पास ये चीज आ जाए, मैं बोलूँगा इसमें एफबीएम और एफबीए पढ़ो, तो जिसको आपको सवाल करना होगा तो आप क्या बोलेंगे? हाँ भाई जवाब दो। नहीं कर सकते, आप स्क्रीन से बात नहीं कर सकते। जी सर, कुछ है भी नहीं अंदर स्क्रीन के। अभी तो नहीं बात बता रहे। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको एफबीए करना है या एफबीएम करना है, काम कैसे करना है। सही है। एफबीए और एफबीएम है क्या चीज, कोई बताएगा मुझे? हाँ भाई, एक मिनट पहले मुझसे पूछूंगा। किस क्या चीज है, क्या वो तो पता है। फुलफिल मर्चेंट, फुलफिल अमेज़न कहते क्या है? एफबीए का मतलब हो गया कि अरे मतलब नहीं पूछा, इसका पर्पस क्या है? अमेज़न बेचेगा या आप खुद जाकर डिलीवर करोगे? अच्छा, और इसको क्या कहेंगे? सर मर्चेंट के अंदर आपको वेयर हाउस भी चाहिए और अपना ब्रांड भी चाहिए। मैंने दिया बेसिकली। लेकिन सर उसको हाँ, ये शिपिंग सिस्टम है, शिपिंग सिस्टम, इसको शिपिंग कहते हैं कि आपको किस जरिए से अपना सामान अगले तक पहुंचाना है। ये शिपिंग वाले हैं, ये कुरियर वाले, डाकिया ये डाकिया है, डाकिया, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। पहले हम खत को कुछ जाके पोस्ट करते थे, आज हम खत को जो है ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं। वो खत जो ईमेल के थ्रू करते हैं वो हम एफबीए हो गया, जो डाकिया के टाइम पे भेजते थे जो पोस्ट करते हैं वो आपका एफबीएम हो गया। बस ये समझो, ये इतनी सी लॉजिक है जिसको एक हवा बना दिया गया है एफबीए करने के लिए कि एफबीए इतनी सी लॉजिक है। सिर्फ ये मेथड है शिपिंग सिस्टम का, इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज नहीं है। फंडिंग क्राइटेरिया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए माशाल्लाह से जो भाई को पता है सॉफ्टवेयर आते हैं, सब आते हैं। ये सऊदीया में नहीं है, ये कैसे के मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करते। हम लोग उस मार्केट में काम करने में किसी चीज सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। हम इतना पैसा देके क्या हासिल करते हैं? सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, 2-3 लोग मिलकर करते हैं। आप बताना, ये भाई कहाँ गए? ये भाई थे, आप बताओ मेरे भाई, शिशु वाले भाई क्या मिलता है? जिस चीज को 100 लोग बेच रहे हैं उसको बेच के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरे भाई वही पता है, जिसको 1000 लोग उसी आइटम को बैठ के देख रहे हैं और आप उसी चीज को आप भी इतना पैसा देने के बाद हमें दुख इस बात का आता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, टूल्स खरीदे। लास्ट टाइम मैं आया था तो एक साहब है अपने दामाद को लेकर के, उन्होंने कहा कि मैंने इसको कोर्स करवाया 3 लाख रुपए का और मैंने इसको 1.5 या 2.5 लाख के औजार दिलाए। मैंने कहा औजार? वो बेचारे खुदे से साफ थे, उन्होंने उसका बोला कि नहीं वो टूल्स लिए मैंने, वो टूल्स को उन्होंने अपने जमाने में औजार बोले। मैंने कहा 1.5 लाख रुपए टूल्स लेके कर क्या रहे हो? तो वो भी वही ना, ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास, उसने गाड़ी भी नहीं देखी। तो बोला है मैंने सीखा वो सब कुछ है पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी काम किया नहीं, पर मैंने सब सीख के रख दिया। तो वो बेचारे एक मुझे उस पर लड़की पर अफसोस नहीं हुआ, उसके ससुर पे अफसोस हुआ कि जैसे अपनी बेटी के लिए 3 लाख रुपए भी लगा दिए, मतलब उसका दामाद जो गलत हाथों में चला गया। समंदर है, समंदर जो बाहर भी काम करता है, हमें क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे कोई चीज को खरीदेगा नहीं, तो ऐसी होते ना, ये भी पाकिस्तानी सामान है। ये बीट भी पाकिस्तान की बनाई है, हमारे स्टूडेंट बेच रहे हैं, हमारे मेंबर बेच रहे हैं इसको यूएई के अंदर, केएसए के अंदर, और दिन में माशाल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं, खासे उसका काम कर रहा है, यहीं के सामान लेकर यहीं से लिया। हम जब किसी भी मार्केट जाते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें एक अलग सी बताया भी जाता है कि $5000 होने चाहिए तो आपका काम शुरू हो सकता है, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए तो आपका काम शुरू हो सकता है, आपके पास ये क्राइटेरिया है काम शुरू हो सकता है। ऐसा होता है ना? जब आपको भूख लगती है तो क्या आप केएफसी से या पिज़्ज़ा हट से खाना ढूंढ रहे होते हैं या जो सामने था वो खा लेते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं ना? तो इसी तरह भाई जो बेच सकते हो बेचो, चीज अच्छी खूबसूरत क्वालिटी 1 नंबर होगी, इंसान खरीदेगा, कोई जरूरत नहीं है इतने क्राइटेरिया के पीछे जाने के लिए।
ऑफ किसने पूछा भाई? ऑफलाइन हैंडलिंग इज वेरी सिंपल। आप मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हैं आप जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे ज़मीन का ब्रांड को देखें। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, अल्लाह ने इसमें आगे चीज़ें दी हैं, आप लोगों को 1 लाख चीज़ इस मुल्क से मिल सकती है। क्या ऑफलाइन हैंडलिंग? इसके बाद में स्टार्ट करूँगा उसके ऊपर। लोकल सोर्सिंग क्या होती है? हाँ, हाजी साहब की दुकान से सामान उठाना। लोकल सोर्सिंग जो हम चाइना से, यूएसए, यूके से कहीं से भी कर सकते हैं। दोनों निहायती आसान चीजें हैं, निहायती आसान चीजें, मगर उसको इतना बड़ा किया हुआ है कि हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते। लॉजिस्टिक, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक, कहीं से भी आपको वो स्टेप बताऊंगा कि दुनिया में कहीं से भी आपके दरवाजे पे सामान होगा, कुछ भी और कहीं से भी, लाश के अलावा और ड्रग्स के अलावा, असले के अलावा आपके दरवाजे पे सामान होगा। अब वो तो नहीं बेच सकता ना। प्राइवेट लेवल कितने में बनता है? प्राइवेट लेवल कितने में बनता है? आप सबसे सस्ता 8,000 किसने कहा? मटन बिरयानी खाना मैं उसमें बनाऊंगा। प्राइवेट लेवल एक लिस्टिंग करने में 700 रुपए करूंगा। क्या कितने का? मैं तुम्हें भी प्राइवेट लेवल कर दूंगा, तुम्हारे चश्मे को प्राइवेट लेवल, कपड़ों को प्राइवेट लेवल पे ट्रांसफर बैठने कर दूंगा। बिजनेस या आइडियाज पैसों से नहीं होते, ये प्राइवेट लेवल पैसों से नहीं होता, ये आपके दिमाग से होता है। प्राइवेट लेवल एंड हाउ टू टेक एंड स्केल, हमें किस तरह अपने प्रोडक्ट को अपने नाम पे ट्रांसफर करना है, उसको मार्केट में लॉन्च करना है और उसको सेल करना है। ये 3 अलग अलग मेथड होते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ ये सोचना पड़ता है कि मेरे पास है क्या बेचने को। आपके पास जब वो चीज़ आती है कि आपको बेचना, कि आपको चीज़ मिल जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये टोटल मेथड कितने दिन में सीखता है इंसान? प्राइवेट लेवलिंग का जो पूरा चैप्टर है, कितने दिन तक आपने जो कोर्स किया, कितने दिन में क्लासेस होती है? हाँ, और कितने घंटे में इंसान सीख सकता है? ये थोड़ा लेंथी एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इधर और इधर और लेंथी एंड स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा लंबा चलता है, 1.5 घंटा बहुत होता है। प्राइवेट लेवल खत्म करने में 1.5 घंटा बहुत होता है। इधर प्राइवेट लेवल खत्म करने में 1.5 घंटा इनफ। ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, सिखाने के साथ, करने में नहीं। अब आप कौन से लेवल की मुसाफिर हैं? फिक्र क्यों करते हैं बातों की? बेस्ट सेलर Amazon चॉइस, बेस्ट सेलर एंड Amazon चॉइस। हम लोग हमेशा बेस्ट सेलर की चीजें प्रेफर करते हैं, उसको देखें और उसमें अपना आइडिया लें। ऐसे होता है वो चीजें Amazon के ऊपर बेस्ट सेलर Amazon चॉइस में हम जाते हैं तो ये 2 चीजें बताई जाती है, हम सबको बताई गई नहीं है कि ये सबसे बेस्ट चीजें होती हैं, आप इसको करें। कस्टमर इसी से अट्रैक्ट होता है और यही चीजें खरीद रहा होता है। कभी गौर किया है टॉप के 50 बेस्ट सेलर कौन होते हैं? गौर किया कभी कौन होते हैं भाई? मैं सेलर की बात कर रहा हूँ। रिव्यूज देना और रेटिंग देना नाक के बाल काटने के बराबर। बताओ। नहीं यस, उसका वेंडर अकाउंट पे अभी हम लोग सब चीज क्लियर करूंगा। से काम शुरू करवाते हैं, पहले यूएई मार्केट फ्रॉम पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से केस मार्केट में लॉन्च करा देते हैं। हम सबसे पहले आपको यूएई मार्केट से शुरू करवाते हैं और फिर आपको पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च करवाते हैं। 2 तरह से हम इसको लेकर के चलते हैं। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो सिर्फ 4 दिन की होती है और कमर तक जाने का वादा होता है। आप लोग जो यहाँ तक आए ई स्टेशन को नाम देकर के, एयरवाई पार्ट ऑफ द ई स्टेशन, सहूलत पार्ट ऑफ द ई स्टेशन, बीबी ग्लोबल पार्ट ऑफ द ई स्टेशन, एमरेज, लिंक मास्टर, जेविस यूनिवर्सिटी पार्ट ऑफ द ई स्टेशन, चाय शायर, रेडबेरी, फेडटेक्स, एंड पाकिस्तानी दुबई, ये सब के सब ई स्टेशन के पार्ट हैं।
यूएई के अंदर जो हमारे मेंबर होता है हम उसको सर्विस सर्टिफिकेट देते हैं। हम वो वाहिद यूएई के अंदर या केसे के अंदर ई स्टेशन एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स से कहीं से दुनिया में सर्टिफिकेट छोटे मोटे मिल जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। अमेजोन के नहीं, ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स कुछ भी नहीं, अमेजोन कुछ भी नहीं ई कॉमर्स का। सबसे पहले किससे सवाल शुरू करें? हाँ जी सर। आप अपनी मार्केट यूएई की खोल सकते हैं, आप अपनी यूएई की मार्केट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, एक मिनट एक कर ऐड कर दिया है। बिल्कुल। हाँ। यूएई के और केसे की मार्केट में 99% सिर्फ और सिर्फ यूनिक आइटम्स बिकते हैं। वो लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीदते। आप लोग हंटिंग, कभी आप लोग जो हंटिंग के सवाल कर रहे हैं माशाल्लाह से, कभी अमेज़न खोला है? खोला है अमेज़न? हंटिंग की क्या करें तुम? ऐसे घूमे भी नहीं गई और किस किस से खोला है? हाँ, जब आप खड़े दोनों खड़े हो जाओ ना, शक्ल नहीं आ रही। आगे वाले क्या ढूंढा है वहां पे? हाँ, दो आइटम बताओ। ग्रोसरी और तुम बताओ क्या हंट किया? क्या करते हो? बैठ जाओ। कब्रिस्तान कौन कौन किया है? अगरबत्ती खरीदते हो? कितने का आता है पैकेट? मेट्रो मिलन का कितने का आता है पैकेट? हाँ, 50 का। 65 100 का कर लेता हूँ। लाइट का बेच कौन रहा है? और वो देखना, तुम्हारा चाहिदा यूएस अमेज़न खुद बेच रहा है पाकिस्तानी आइटम्स दुनिया भर में यूएई के अंदर, केसे के अंदर। समझ में आई बात? लाओ मैं बेच के दिखा रहा हूं। देखो सवाल वो करो ना जो काम क्यों, ब्रांड की परमिशन, अकाउंट बना हुआ है तुम्हारा? लिस्टिंग की? मीटू किया, लिस्टिंग की है? लिस्टिंग की है, मीटू की है? मैपिंग की है या लिस्टिंग की है? उसके साथ बाहर चले हूँ। जरूरत ही नहीं, घूमने की जरूरत नहीं। पैसा तुम्हारा काम, उसका नुकसान भी हो तुम्हारा। हमारे घर की है दूसरी खवातीन, हमारे घर की है दूसरी खवातीन सबसे पहले कपड़े खरीदती है, सबसे कपड़े बेचने में उसको इन्वॉल्व होती है। कपड़ा सूट लेना है, सूट बेचना है, सही है? ऐसे होता है बहनों? कभी कुछ सर्च किया है कि क्या चीज बिक सकती है? हाँ देखो, दिल चाह रही है। हाँ, दिलाया होता होगा। है। सब छोड़ो, वो बात नहीं खाऊंगा। लूडो कौन कौन खेलता है? खेला होगा बचपन में सबने, बचपन में खेला था? अभी भी खेलते हैं। नहीं खेला? वो गट्टे वाले लूडो होता था। कभी अमेज़न में सर्च किया है कि उसकी वैल्यू क्या है? कभी सर्च किया है कि उसकी वैल्यू क्या है? 200 का कितने वो नहीं है, खाना खाना। कितने का बिकता है? अब मैं घर आ गया करेगा। फुल साइज ले लो, फुल साइज, सही ना? कितने का सेल होता है? मगर हमने आज तक ना देखा ना दिखाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोडक्ट हो गए कहते हैं कि जैसे उसने कोई हाथ नहीं लगाना खराब हो जाएगी। पाकिस्तान सबसे बढ़िया तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में इज्जत है नहीं, दूसरी जगह मुल्क में भेजो। हम अपनी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई चीज़ों से महरूम है, हमें नहीं अंदाजा कि हम लोग क्या चीज़ मार्केटों में मिस कर रहे हैं। अगर यही चीज़ मेड इन यूएसए होता 19,833 के अंदर ये 638 क्या कहते हैं, 38 कहते हैं, 38 हो कहते हैं, 638 नंबर पर है। ये जब लड़ना है, ये सोचो किसने कहा था ऑर्डर दिखा दे? ये देख लिया? मुझसे बहुत सवाल करो, उसका जवाब बता देखो, बहुत ही सवाल करना मुझसे। अब बोलो ये 638 पे इसका अब निकालो, रेशियो कितने का जा रहा है? डिवाइड करो इसको। अमेज़न नहीं है, अमेज़न कुछ नहीं जाता, वो यूएई की गवर्नमेंट और केसी की गवर्नमेंट। खाने पीने की चीजें, मुंह पे लगाने की चीजें, ये चीजें इनके लाइसेंस और परमिशन लेनी पड़ती है। आप क्या प्रिपेयर करेंगे? एक आइटम बेचो या कितने बेचो? जितने समझ में आते हैं उससे दो और दोगुना ज्यादा बेचो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज में इन्वेस्टमेंट भी होती है। बिजनेस का अमेज़न पे जी सर। अच्छा, आपने बताया कि प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं नई मार्केट में, तो
तो उसके लिए कोई बजट रखना होता है, मार्केटिंग का कोई बजट, किस तरह से मार्केट किस तरह चलता है? जैसे यूएस मार्केट में तो हमें उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है, गिफ्टिंग करनी पड़ती है, फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है। गिफ्टिंग कितनी, मैं देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ चीज़ लॉन्च करते हैं तो आपने 2 से 3 गिव अवे कर दिए, उसके बाद 2 से 4 के आपने पैसे कम कर दिए, दैट्स ऑल। आपको PSR भी बन जाएगा, आपकी रेटिंग भी आएगी, आपको सब कुछ। अगर सर मैं कोई यूनिक प्रोडक्ट आप कह रहे हैं लॉन्च कर दो, यूनिक प्रोडक्ट वो अगर अमेज़न पे नहीं है तो मैं लिस्टिंग में आऊँगा, सर्चिंग में आऊँगा, मैं सर्चिंग में नहीं आऊँगा तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। सर कभी भी आपका जब तक PSR नहीं जनरेट होगा, आप से पे नहीं चला सकते। अब आप एक नई चीज़ लेकर के आए, आप उसकी मार्केटिंग बिना वजह के अमेज़न पे खरीदने वाला एक नज़र का आपके प्रोडक्ट को देखेगा। ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम लॉन्चिंग करने के बाद हम अपने PPC या हम अपने वो चला देते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलत तरीका है। ये जो सवाल कर रहे हैं इसके क्या जवाब बताओ, कितने लोगों में मुश्किल आता है लॉन्च करने का? अपना 20 से PL कीजिए, इसका ब्रांड है, लॉन्च करने का कितनी मेहनत लगेगी? सेल होगी, सेल हुई है 7 सेल होगी ना? कितने महीने हुई है? 4 में 5 हुई। भाई तरीके से चलेंगे कभी माल नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो वही बात होगी कि अमेज़न पहले से एक चीज़ मुझे अवेलेबल है। सेलर वो चीज होती है जो एक आइटम के पीछे 100 लोग पड़े हुए होते हैं, तो वो बेचो जिसके पीछे 100 ना पड़े हो, वो बेचो जिसके पीछे 2 पड़े हुए हो। बेस्ट सेलर होता क्या? यहाँ बेस्ट सेलर पे गया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बाय एप्लीकेशन। बेस्ट सेलिंग नहीं, बेस्ट सेलर। इंसान की छोटी सोच, पैर की मोच और फटी हुई चप्पल उसको कभी आगे नहीं जाती। वो अपने आप को शहजादा समझे, शहजादा बादशाह समझे, कितना भी सियाना समझे, वो समझे में सब कुछ आता है, मगर जब तक वो अपने एटमॉस्फेयर, अपनी सोच को नहीं चेंज करेगा, अपने स्टाइल को चेंज नहीं करेगा, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता, वो कभी आगे नहीं जा सकता। तो सिर्फ एक आधा आइटम जानबूझ के दिखाया है ताकि आप लोगों को खुद कुछ कर सके। अगर मैं सब दिखा दूंगा तो फिर तो मैं आपका वाला जवाब ही दूंगा, राइट? आपके सामने खुला है, स्क्रीनशॉट नहीं है। देखिए 5.96 मांग रहा है ये लोवेस्ट क्वांटिटी में, मगर मैं अगर इसे बहस करूंगा तो ये मुझे 450 टू 425 गरम की बात करूंगा, गरम पर पीस देगा मुझे ये। अली बाबा में काम करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमने उसको ऑर्डर किया और उसका ऑर्डर आ गया। एक तरीका ये होता है कि आपने ऑर्डर दिया और उसे बहस की, बार्गेनिंग की और उसे शिपिंग नहीं दी, वो सारा डिस्काउंट आपकी शिपिंग में लेता है। हम कभी भी शिपिंग अमेज़न से नहीं, वो अली बाबा से नहीं लेंगे। हम शिपिंग जो है किसी कार्गो कंपनी से ढूंढ ढांढ के निकाल कर वहां से करेंगे। सवाल करो कहां से मिली कार्गो कंपनी? कोई है किसी के दिमाग में सवाल आएगा? और जी सर कहीं से मिल जाएगी, हजारों है, वरना गूगल है सबकी कॉपी। मैं अपना ही दे दूंगा नंबर, मैं कार्गो भी करता हूँ। अब ये आइटम मैंने फर्ज करें $50 पे रख रहा हूँ, सही है? 287.5 दिरहम की मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ये मतलब 34 का बिक रहा है, जबकि ये बेचना नहीं, इसे बताइए एग्जांपल दे रहा हूँ। 34 का मेरे हिसाब से आइटम अच्छा नहीं है, 34 का बिक रहा है। 287.5 को याद रखिए। मैं इसको लगाता हूँ 29 का, मुझे नहीं हाई में बेचना। क्या था 21305 का बेचा। अब मैं इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ, देखो ना 2 मैंने 250 निकाल लिया अमेज़न के खर्चे, फिर भी दाल रोटी का बंदोबस्त हो गया मेरे, फिर भी मेरी दाल रोटी आ गई। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? हम मेथड कभी यूज नहीं करेंगे,
हम प्रॉपर वैसे कभी काम नहीं करेंगे। हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। खुद से कभी एक कदम नहीं आगे बढ़ा के देखेंगे यार आज मैं खुद से कुछ करके देखूं कि खुद से कोई चीज हैंड करके दिखा दूं, वो नहीं करेंगे। ये एप्लीकेशन, उसकी बात, इसकी बात, यूट्यूब की वीडियोस, आपको जो यूट्यूब की वीडियोस में मिला है आपको यहाँ से, यूट्यूब की वीडियोस तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। हम लोगों की मेथड, हमारा तरीका, हमारा स्टाइल सब अलग है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, हम ऑनरशिप पे बिलीव करते हैं, हम ब्रांड पे बिलीव करते हैं। हमें अपने अकाउंट्स नहीं बिकवाने, हमें आपके इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप अपना पैसा हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आपको हमारी, अगर आप कहते हो कि आप कुछ केस स्टडी दिखाओ, फेसबुक का पेज, गूगल रिव्यूज, लाइव करके ऑफिस हमारा, जब मर्जी जाओ तो देख लो। हम लोग नहीं बताते अपने बारे में, क्योंकि हम ब्रांड हैं, रजिस्ट्रेशन एक ब्रांड है। मेरा नाम है फैसल चित्ता, आज लोगों को पता भी नहीं होगा, ऐसे ही है। मैंने क्यों नहीं आके बोला मैं आपका मेंटोर, मैं आपका टीचर, मैं फटीचर, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी नजर में अपना ब्रांड हूँ। मेरा नंबर भी 03219 चलता है, जैसे 111 KFC, मेरा नंबर मेरे नाम से। आप लोग जब अपने नाम को खराब करते हो ना, ये आप लोग अपनी गलती करते हो। आप लोग समझते हो आप लोग किसी चीज से कमतर या कमी आप लोग के साथ। पैसों से कभी बिजनेस नहीं होता, पैसों से कभी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस बड़े आइडिया से होता है, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बड़े आइडिया से होता है, पैसों से बिजनेस नहीं होता। पैसा आपको उसको रोल करने में लगता है, रोल करने में चलाते हैं। हम कोई चीज शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं, $5,000, $10,000 PL, क्या चीज PL है? जितनी जगह भी हमने ये कहानी खत्म की है ना, तो 10 PL हम लॉन्च कर चुके होते हैं, 10 PL लॉन्च कर चुके होते हैं। बात ये लड़के बैठे हुए ना, ये जहांगीर अपनी PL लिस्टिंग खुद की, इसने ये सारे लड़के जो पीछे बैठे हुए खुद करते हैं सारे के सारे, इनको हेल्प की जरूरत नहीं है। हेल्प के लिए हम 24 घंटे होते हैं। मेरा वादा होता है कि जो हमारा मेंबर कबर तक साथ जाऊंगा और लोटा गिरा के पानी में फील करके आऊंगा उसी कबर, क्योंकि हम साथ नहीं छोड़ते। सब छोड़ो, किस घर में इंतकाल हुआ बताओ, आपके घर में कफन कहां से खरीदी? क्या खुद नहीं बेच सकते तुम लोग? हाँ, कफन नहीं बेच सकते, आज कफन खरीद। सबर तो करो भाई, नहीं, अब आप लोग देखेंगे, ये उन सब लोगों के लिए है जो समझते हैं अब ये एक कफन बिक रही है, सही है? अब सुनो मेरी बात, बेचना है ना, आओ बेचो। ये कफन बिक रही है, एक बिक रही है 204 की, एक 8 की, नहीं 204 की, 204 की, ये बिक रही है कफन, इंटरनेशनल शिपिंग है। इसी कफन को मुसलमान है, वही सब बिलीव करते हैं कि अगर ज़मज़म की पानी की डूबी हुई कफन हो तो वो उससे गुनाह धुल जाते हैं। क्या मैं इसी कफन को ज़मज़म के पानी से उसमें दे करके प्लास्टिक में पैक करके 500 dirham की 25,000 के आप लोगों को नहीं दे सकता? तो दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ। सामने चीज पड़ी है, ये तक बिकता है, ये तक Amazon पे कफन तक बिकती है, तो सोचो क्या नहीं बिकता होगा, कैसे बेचना नहीं आना चाहिए। मैं बैठा हूँ किसी और मुल्क में, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे बचपन के बड़ी, सही है, ये बैठे हुए, मेरे घर में इंतकाल होता है, या हम तीनों बाहर होते, मेरे घर में इंतकाल होता है, कफन चाहिए, रात को 2 बजे भी ऑर्डर कर सकता है, मैं परेशान नहीं हूँ बाहर बैठा मैं, और वही ज़मज़म के पानी से अगर घेरी हो तो कितनी अच्छी हुई है, पैसे भी डबल, तो पैसा कमा क्या हो गया, गोलगन थोड़ी बन गए, गोलगन थोड़ी बन गए। कोई चीज का नाम लो Amazon पे नाम लिखे तो बता रहा भाई, मछली के अंडे तो बहुत छोटी चीज है, सब कुछ बिकता है। और यही तो चीज होती है यार, डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स लेके आए थे, जो नेगेटिव सोच करके आए थे, ये उन लोगों के लिए मेरे भाई, मुझे छोड़ो, अपने आप को ब्रांड बनाओ। मैं मंजिल बेचता हूँ, मुझे बेचने दो, अपने आप को तो किसी काबिल कर लो, कोई पागल फालतू बातों से। हम लोग का इतना एक्सपीरियंस है कि जो मैंने आज मैं यही बात कर रहा था, हमारे पुरानी टीम मेंबर्स आए हुए थे कि हमने जो अभी तक उनको सिखाया है वो तो सिर्फ 10% है, 10% है। इतना कुछ पड़ा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे साथ चलता है, हमारे मेंबर्स होते हैं हमारे, उनके पास Amazon, Facebook, Instagram में हमको काम शुरू करवाते हैं। ये ध्यान बैठा हुआ है, पाकिस्तान से, कराची से बैठ के दुबई में पेज लॉन्च किया, बांग्लादेश से ऑर्डर आ गया,
सोच थी किसी की नहीं, सोच मैंने नहीं सोचा था, किस्मत थी उसकी, कर गया। जहाँ छक्के हमेशा नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं, चांस आपको हमेशा नहीं मिलते। क्या कहता था उससे पहले, हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेज़न से। ये पहले 3 प्लेटफॉर्म हम जाते हैं, क्योंकि इस पे विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आप काम कर सकते हैं। हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके सकते हैं। इसके बाद अगर आप 5 अपने आइटम्स बेच रहे हो, 5 में से आपका कोई एक हिट हो गया, हम उसको अपने अकाउंट के अंदर अमेज़न को नोट कार्ड और बाकी प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं अपनी जिम्मेदारी में। क्या चार्ज करते हैं? आपसे दुआएं, जो आपकी अमाउंट वो आपको पूरे आपके अकाउंट में ट्रांसफर, आपको पैसे उसका चार्ज नहीं, लाइफ टाइम को आपको सपोर्ट है। आप यहाँ से सामान खरीदते हो, आपको चैनल, आपने अकाउंट अपना बनवाया, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, आपकी सारी इन्वेंट्री जो ही पहुंचेगी मेरे हमारे पर्सनल मेन ऑफिस में, हेड ऑफिस में हमारे ओपन टावर बिजनेस पे बुर्ज खलीफा स्ट्रीट हमारे ऑफिस पहुंचती है। हम उसको डिस्पैच करते हैं अपने वेयर हाउस में, वहाँ पे जाके वो चेक होती है कि कोई चीज़ टूटी भी नहीं तो नहीं थी, कोई बारकोड मिसिंग तो नहीं है, काउंटिंग जो थी वो कंप्लीट थी। उसके बाद फिर हम उसका अमेज़न का रवाना करते हैं। एक दफ़ा अगर हम दुबई से अमेज़न भेजें सामान, एक कार्टन भेजें 5 किलो का 3-4 किलो का, तो उसके चार्जेस आते हैं 200 से 250 dirham, 200 से 250 dirham। एक दफ़ा अगर हम शहर से अमेज़न भेजें, वो काफ़ी दूर है, क्योंकि अमेज़न पे जब जाते हैं सामान तो वहाँ पे 3-4-5 घंटे लगते हैं, तो जो भी गाड़ी लेकर जाती है ड्राइवर आते हैं, वो उनका फुल डे का हिसाब किताब होता है। गाड़ी जाएगी, वो जाएगी, वहाँ पे खड़े होकर उनका फुल डे का हिसाब किताब होता है, तो वो 200 से 250 मिनिमम चार्ज करते हैं। ये चार्जेस हम इनसे नहीं मांगते, ये चार्जेस हम पे करते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ से बैठे बैठे एक सही डायरेक्शन में, एक सही जगह पे काम तुम लोग करके निकल जाओ। वर्चुअल असिस्टेंट की लाइफ से, ड्रॉप शिपिंग से बाहर लाखों रुपए देकर के जाया करो ना अपने टाइम से बाहर। जितने वर्चुअल असिस्टेंट है ना, सब खा रहे मेरे को, मुझे पता, हाथ पकड़ के मारे, पता है मुझे, मुझे बुलाइए क्यों कर रहे हैं, पता है, मगर यार सच यही है, वर्चुअल असिस्टेंट का कोई फायदा नहीं है तुम लोग का। तुम लोग वो बन जाओ, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ, या अपने घर के बाहर बिरयानी का ठेला लगा दो, वो ज़्यादा कमा लोगे। अभी भी तो तुम कितने भी कमा लोगे यार, तुम जो वर्चुअल असिस्टेंट पिछले 6-8 महीने से काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कितना कमा रहे हो, सही है ना। एक में अच्छे पेजों के ऊपर जो बड़े मशहूर है पाकिस्तान के, जिनको तुम हार पहनाते हो, फोटो बैठाते हो, उनके पेज में मैं एक पोस्ट डालूंगा, मुझे एक यूए के लिए वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। आधे से ज़्यादा फ्री में काम करने को तैयार, आधे से ज़्यादा फ्री में काम करेंगे, आधे से ज़्यादा 20 कहेंगे, $20 $25 यार, इसलिए इतना पैसा खर्च किया तुम लोगों ने। ये तुम लोगों का फ्यूचर है। जो चीज़ तुम लोग अपने हाथ से अपने लिए कर सकते हो, वो क्यों किसी और के लिए कर रहे हो? पता क्यों कर रहे हो? गले में पट्टा है कुत्ते का, हमारे से कुत्तापन और गरीबी नहीं निकलती। जिस दिन हमने अपने से गरीबी निकालती ना, हम अपने लेवल फैक्ट्री में खुद आए। फ्री की बिरयानी कौन कौन खाता है? चलो, फ्री की बिरयानी किस किस को मिली आज तक? जीता भाई, खाई सबने, हाथ दो तीन उठा ले। तुमने पूरी खाई थी, आधी खाई थी? सर नहीं ना, आप मेंटोर है ना, हम टीचर है भाई, ना हम सर है। अब आपके जो है ना, नाम में आपके जो है क्या कहते हैं उसको, फैसल नाम है क्या, ना मेंटोर ना बैठ जाओ, टीचर। नहीं जाके पापा डांटेंगे। तो वो तो पहुंचेगा नहीं 6 से 7 दिन में। जब से दूसरी नफल जो है ना, जब से देखी भी नफल लोग पहले बार 2-2 साल 4-4 साल पहले निकल के रखे, 4-4 साल पहले। देखिए मैं यहाँ पे नहीं बेचूंगा, अमेज़न पे दिखाया। अब यही तो बात होती है, बात से बात को पकड़े। मैं मालूम नहीं अमेज़न पे बेचूंगा, मैं फेसबुक पे पाकिस्तान में बेचूंगा, सारे मजहबी एक में तो रहते हैं। यहाँ पे तो मजीद बेचना क्या चीज़ है, सबसे टेक्निकल चीज़ ये आती है कि आपको क्या चीज़ किस मुल्क में कहाँ पे बेचना है, किस जगह पे बेचना है। मैं कभी भी यूं ही मेरी भूतू के बोलो कहते हैं कफन लगे हॉस्पिटल में जाओगे नफा कर, अरबियों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो लास्ट के साथ में खड़े होते हैं, हाथ में लगा खत्म, हम लोग हैं भाई, हम लोग हैं, सालों साल गर्दन चढ़ते जाते हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट है अगरबत्ती जलाना। अब इतनी महंगी जलाए कोई अगरबत्ती वहाँ पे, 100 dirham की अगरबत्ती है पानी है, 100 dirham की अगरबत्ती को जलाएगा वहाँ पे। एक और आइटम देख लेते हैं। किचन की कैटेगरी बहुत अच्छी होती है, और मैं कैटेगरी बताऊंगा। मिनट रह गए, तो नोट करो कि अगर मैं किसी कैटेगरी में घुस रहा हूं तो क्या कुछ देख के घुस रहा हूँ, मैं कुछ सोच के घुस रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा रोड में यहाँ से वहाँ, तो देखें कि मैं किस तरह की जगह पे जाके इन हो रहा हूँ। आप लोगों के लिए मेरा कुछ नहीं आता है, आप लोगों के लिए फायदा है, तो समझ में आएगा।
सोचते हैं कि चीजें बस बिक रही है, ऐसा नहीं होता है। एक चीज होता है, मैं आप लोगों से मिसाल देता हूँ कि आप लोग किसी शॉप में जाते हो, किसी बड़े मॉल में, दुकान में, तो वहाँ पे कोई ऐसा आइटम होगा जो 12 महीने वहीं पे रहता है, वो बिकता रहता है, चले जाता है। बास आइटम ऐसे होंगे जो सीजन वाइज आते हैं, सर्दी गर्मी आ गई, वो आ गई। बास आइटम होते हैं जो इवेंट वाइज आ जाते हैं, जैसे 14 अगस्त आ गया, तब आपने इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, किस तरह क्या चीज कैसे बिकनी है, कहाँ से कौन से इस सीजन में क्या चीज बेचनी है। कौन सी एप्लीकेशन बताता है कि 12 मुहर्रम को पाकिस्तान में लोग झंडे और लाइटें सर पे लगाए घूमते हैं? कौन सी एप्लीकेशन बताती है, बताओ मुझे। अरे कौन सी एप्लीकेशन बताती है यार? कोई सी भी नहीं, माइंड। हाँ, गूगल पे, गूगल पे से दिखा दो मुझे। क्रिसमस की बात नहीं कर रहा मैं, वो वर्ल्ड वाइड बन रही है। 12 रुपये वाली यहाँ पे हो रही है ना, मैं किसी और मुल्क में बैठा हूँ। ऐसे कौन सी, क्योंकि आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, गूगल ट्रेंड वैसे फ्री है, पेड आपको ट्रेंड नहीं बताती कि इस मुल्क में ये ट्रेंड चल रहा है, इस मुल्क के लोग इतने चाहिए, इस मुल्क के लोग इतने पढ़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी, देखो मैंने मिसाल दी थी, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, सही है, जो हमें देखना पड़ता है, जो हमें करना पड़ता है, कब क्या आ रहा है दुनिया। अच्छा, आप जब अमेज़न पे काम करोगे, कितने त्योहार आते हैं बताओ, त्योहार कितने आते हैं साल में? मैंने त्योहार पूछा, एक बता दो। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो तो आपको ऑलमोस्ट हर मजहब का, हाँ तो कुछ कह रहे हैं, जोर से बोलो। आपको हर मजहब का, दिवाली हमारे ईद बकरीद अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा आती है इंडिया में, ईद बकरीद भी दिवाली भी 2 से 3 दफा हम लोग अलग अलग उसमें करते हैं। ऐसे ही होगा ना अजीत भाई, ऐसे ही है ना, दिवाली भी 2 बार है, शायद 2 बार आती है, 2 दफा कस्टमर मिलेगा यार। जो भी चीज आपको इंटरनेशनली देखना पड़ेगा कि कौन से मजहब में कितने इवेंट्स आते हैं, किस जगह पे क्या क्या चीजें बिकती हैं, ये हमें कोई एप्लीकेशन नहीं बताती भाई, ये कोई नहीं बताता। जब तक आपकी अपनी रिसर्च नहीं होती है, आपके अपने कैलेंडर्स, पूरे कैलेंडर्स बने, कैलेंडर में तो तनख्वाह किस दिन आती है ये नहीं देखना, कैलेंडर में देखना है किस दिन क्या बिकता है, किस दिन किसी कौन से त्योहार आ रहे हैं। नेशनल डे, यहाँ के 14 अगस्त में और वहाँ के यूएई के नेशनल डे में जमीन आसमान का फर्क है। लोग मिलियंस की शॉपिंग कर देते हैं नेशनल डे के लिए, मिलियंस की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गिफ्ट जा रहे होते हैं, एक महीने 1.5 महीने से पहले उनकी, हमारे यहाँ तो निकल जाते हैं रात को लाइटें देखने, वहाँ पे पूरा महीना, 1 महीने से ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस सज जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, ठेके मिलते हैं, बकायदा के ऑफिस सजाओ, बिल्डिंग को सजाओ, इंटीरियर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में घर सजे हुए होते हैं, लोग ऑफिस अपने मैंडेटरी अपने ऑफिस में तस्वीर और ऑफिस से जाते हैं, हर चीज सजी। मैंने शुरू में ये कहा था कि हम अपने आप को एक सेल्समैन नहीं है, ये जो फेसबुक के ऊपर खवातीन बेचती है सिर्फ वोमेन है, हम सेल्समैन नहीं हैं, हम अपने ब्रांड को लेके चलते हैं, हम ब्रांड है। आप कौन, मैं कौन, कुछ नहीं पता, आप बन जाएंगे भाभी जो है, आपके बच्चे पैसे खा के नहीं, टेंशन नहीं, बच्चे संभाल लेंगे। मतलब यही आपका कोई कारोबार या ब्रांड हो, आपका कारोबार या ब्रांड हो तो किसी को आप मरेंगे भी सुकून से। सवाल आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाता है, आपका कोई क्राइटेरिया नहीं, एक तरीका, एक मेथड होता है, आपको अपनी ब्रांड मिल जाए, उसके जो प्रोटोकॉल है हाँ वो बिल्कुल आप उसमें जाते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। मैंने एक छोटी सी लाइन निकाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर घर में नाइट बल्ब तो होता ही है, बच्चों के कमरे में भी लग जाता है, ठीक है, मैंने रात छोटी सी लाइट निकाली, अच्छी स्टाइलिश लाइट है। कितने की है? नहीं मैं ये नहीं देख रहा, मैं ये नहीं देख रहा, ये पुरानी लिस्टिंग है, अभी मैं और देख रहा हूँ। इंटरनेशनल शिपिंग, आप गौर से सुनना, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, जन्नती रहोगे। इंटरनेशनल शिपिंग कब देगा डिलीवरी मुझे? अक्टूबर 29, आज क्या डेट है?
आज डेट क्या है? हाँ? मैं वेट नहीं करूंगा ना, मैं इसको ऑर्डर दे सकता हूँ, मैं इसको ऑर्डर नहीं दूंगा, सॉरी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इसको होलसेल में भी की है और मैं 100 की भी बेच रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास ही है, राइट? ऐसा होगा, कस्टमर मेरे पास है, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ इससे। लो ब्रांडिंग महंगी है। जब तुम ब्रांड खुद होगे ना, तो ब्रांड किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फोकस करो, अपने नाम से मंगवाऊंगा यार, मैं ब्रांड हूँ। तुम लोग क्यों खुशी मिट्टी बातों में रह जाते हो? मैं ब्रांड, मुझे ब्रांड बेचने नहीं है, मैं अपना ब्रांड बेचूंगा, मैं इसको अपने नाम से बेचूंगा। वो लोग बेच रहा है, बेचने दो, खत्म हो गया। वो काला चोर मैं तो नहीं, मैं अपनी चीज अपने नाम से बेचूंगा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रांड हूँ, आप ब्रांड हैं तो ब्रांड हैं। अगला क्या बात की, आप भाड़ में जाओ, आपको चाइना से आपके नाम को ये कंपनी देगी छप्पा मार के, खुश कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, नहीं, क्योंकि दिल बड़ा सोच बड़ी है। क्वालिटी खराब होगी, क्वालिटी खराब होगी, फेंक दूंगा उनके मुंह के ऊपर, डबल पैसे वापस ले दूंगा। आई डोंट केयर। अगर आपकी सोच और नियत, आपकी सोच पड़ी है ना, चीज खराब होगी, मैं अली बाबा को मेल करूंगा, एक फ्रॉड किया है मेरे साथ, अली बाबा जी मेरे पूरे पैसे वापस करेगा, पूरे पैसे। क्राइटेरिया सीखो कि होता कैसे, क्वालिटी ये वो क्यों मंगवाओगे भाई? हाथ में पैसे तुम्हारे पास, चल बेच करो, नहीं बेचते ना, पैसा हलाल है ना हमारे पास, हम क्यों क्वालिटी चेक करवाएंगे? जब एक अली बाबा गारंटी दे रहा है मेरे सामान की कि मेरा वेरीफाइड सप्लायर है, वो आपको चीज खराब नहीं देगा, मैं क्यों मंगवा करके डबल खर्चा करूंगा अपना? एक सैंपल में वो आपका सारा डिस्काउंट खा जाता है, कभी सोचे इस बात को? एक सैंपल में वो 100 आइटम के पैसे खा जाते हैं, कभी सोचे इस बात को? नहीं, मतलब सैंपल मंगवा करके दीवार में छाटने का आगे नहीं करते। हाँ, किस बात का खौफ है? आपने ई स्टेशन के साथ अगर मेंबर जो होता है, आपने इन्वेंटरी मंगवाई ना बिकी, कॉस्ट प्राइस आपको ई स्टेशन देता है, आपका नुकसान नहीं होने देगा। और बोलो, निकल गया, अब कहाँ आएगा डर? कहाँ डर बैठा हुआ है? डरना क्या है यार, बहुत बात पड़ी जाओगे, कफन तैयार है, मर भी तो क्या गम है? हाँ, मैं तो गरीब आदमी यार, मैं तो सिखाता हूँ, नहीं दिखाता। मैंने कहा मैं अपनी प्रोफाइल नहीं, हम कौन है भाड़ में, हमारी प्रोफाइल ऑनलाइन मौजूद है, वो हमारे लड़के बैठे हुए, हमें अपनी मार्केटिंग करने नहीं आया, नहीं दिखाता, नहीं दिखाता, मैं खुद ही जानता मैं क्या बेचता हूँ, मैं 9 प्लेटफॉर्म पे बेचता हूँ। आ रही आवाज भाई? एक आइटम मैंने निकाला, 49 डॉलर का बिक रहा है यूरी के अंदर, सही है? सेम आइटम 134 का बिक रहा है केएसए के अंदर, सऊदी अरब में। एक ही ब्रांड, अलग अलग मार्केट, अलग अलग पैसा, अलग अलग मार्केट, अलग अलग पैसा, क्योंकि सऊदी अरब में पैसा इतना है कि आपकी सोच है, आपका मुल्क चला सकता है, तो क्या जब वो मुल्क आपका भर देता है तो ये क्या चीज है? इतना पैसा है, वहां पे लोग परवाह नहीं करते क्या चीज कितने की बेचनी है, कि खूबसूरत चीज, अच्छी चीज। कोई कोर्स आउटलेट तो पूछ लो, कोई कोर्स आउटलेट भी पूछ ले भाई, बता दीजिए कोर्स आउटलेट से। तो मैं याद दिलाऊंगा, हाँ मैं याद दिलाऊंगा वो भी। अब आपने बोल दिया तो मैं बोलने वाला, लेकिन आपने पहले बोला। बस कर दो, कहीं शेयर किया होगा मैंने भाई, ये ऑनलाइन के लिए और ये प्रैक्टिकल के लिए, सही है? प्रैक्टिकल 40,000 का है, ऑनलाइन 29,000, ये फर्क है। हाँ 7 से 11 नहीं भाई, मैं दुबई से आता हूँ यार क्लास देने, मैं रेस्टोरेंट से नहीं आता, 4 डेज एक एक करके कर लो भाई। दुबई ऑनलाइन के लिए हम दुनिया में कहीं भी बैठे, कहीं दुनिया में बैठा हूँ ऑनलाइन, मैं गुस्सा करूँ, गुस्सा नहीं आता मुझे। हाँ कोर्स में इतनी मेहनत की है और वो ही नहीं पूछ रहे हो। अब लाइट बंद कर दो सारी, अब आपकी एफपी, आपकी एफपी, आप मेरे को फीस नहीं दे रहे तरह से, ये फीस हमारे लिए नहीं है,
ये पैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर लाइफ टाइम टू योर बिजनेस। नहीं, मैं कॉर्पोरेट कोई भी नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। जो फीस है वो डिसाइडेड बाय अपना मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मैं और सरफराज है, हम डिसाइडेड इस फीस के ऊपर कि हम इसको लास्ट में 25% कर गए। और नहीं हाँ, तो वो ऑफर दी थी ना बीच में, हमने वही ऑफर दी थी किसी चीज को, इवेंट आया था 14 अगस्त का कुछ था, उसी को ऑफर लगा दी थी। फीस पे बहस ना करना मुझसे भाई प्लीज। कोर्स की फीस कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट में आप कमाते रहे होंगे ना। सस्ते में चले जाओ ना, सस्ते में चले जाओ, कौन मना कर रहा है? यूएस में जाके बेचो, कौन मना कर रहा है? जाके मेरा हाउस मांग लो लोगों से, कौन मना कर रहा है? ऑफिस जाके मांग लो उनसे, कौन मना कर रहा है? किसी चीज में बनाए 700 पाउंड का डॉलर को जाके 700 पाउंड का अकाउंट खुलवा दो, कोई नहीं रोक रहा। पैसे मैंने कहा फीस नहीं है, पैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सपीरियंस के और काम के। आपके आज की फीस जिंदगी में आपके साथ चिपकी हुई है। पता है फ्री की बिरयानी की मैंने मिसाल दी थी, अगर मैं फ्री की बिरयानी बांटूं ना, आप सब खा के आधी आधी में फेंक के जाओगे, और वही 100 रुपए की बिरयानी खरीदो तो लपेट के घर जाओगे और घर जाके भाभी को सुबह गर्म करके देना, बड़ी मजेदार है। फर्क होता है फ्री में और पैसों में जिंदगी में। कोर्स ऑप्शन पे आ जाए, इंट्रोडक्शन अमेज़न एंड अदर मार्केट प्लेस इन मिडिल ईस्ट, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं और अमेज़न है यूएई के अंदर मिडिल ईस्ट में, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एक एक चीज़ हम आपके बारे में प्लेटफॉर्म बताएंगे, क्या चीज़ कहाँ क्या आपको क्या बेचना है। कल को आपको मूड हो तो आप भेज सकते हो वो चीज़। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दी कैसे, जो आप वीडियोस हम दे चुके हैं ऑलरेडी, कि अकाउंट कैसे आप लोगों का क्रिएट होगा। ब्रांड्स याद रखना, मैं अभी बता दूंगा कि ब्रांड्स के नाम कहाँ से मिलते हैं। हंटिंग की, प्रोडक्ट की हंटिंग की आपकी सारी चीजें याद रहेंगी, सोर्सिंग के बारे में बताएंगे, लॉजिस्टिक, फ्री पेयर बताएंगे, लेबलिंग, पैकिंग बताएंगे, ब्रांडिंग, होलसेल वीडियो, एफडीए और इजी शिप और सेल्फ शिप। ये सारी की सारी जो छोटी मोटी नोटी चीजें, सारी की सारी आपको फर्स्ट स्टेप में बताएंगे। फिर हम आते हैं प्राइवेट लेवल पीएल की तरफ, ब्रांड अप्रूवल्स की तरफ, जिसका सवाल था आपका भी, हम कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे। ब्रांड अप्रूवल्स और विदाउट ट्रेडमार्क, ये याद रखिएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये भी याद रखिएगा, ये 40,000 में आपके इंक्लूड होगा। ब्रांड अप्रूवल्स, कीवर्ड्स, ऑर्गेनिज्म के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन्स, पीपीसी, एफबी एक्सपोर्ट्स, लैंडिंग पेजेस, आपकी कॉम्पिटिटर्स, कूपन्स, रिव्यूज, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, रेटिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। और ये वो है जिसके आप मालिक बनोगे, आप खुद करोगे, और ये सब के सब प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर नहीं है, क्या कहते हैं, पीडीएफ के ऊपर। रीस्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज होती है, बताओ कोई। रीस्टॉक मैनेजमेंट वो तो उसको रीस्टॉक हो गया। मैनेजमेंट क्या चीज होती है, किस तरह उसको मैनेज किया जाता है, क्योंकि अमेज़न पे सारा का सारा मैंने स्टार्ट किया कि कुछ चीज बेचनी, 1000 पीस था, मेरा बिक गया, मैं इंतजार करता था, मैं ऑर्डर करूंगा, मैंने ऑर्डर किया, लेट होगी शिपमेंट, एक हफ्ते तक मेरे पास स्टॉक करेंगे, मैं जितनी मेहनत की, जितने रेटिंग रिव्यू बीएसआर बनाया, सब जाया, पानी में चल गया, सब बात अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट। यार जब तुम आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे तो तुम बेचोगे क्या, तुम्हारी रेटिंग वहां पे रहेगी। तो बात वही है ना, तुम्हें जब भूख लगी, तुम्हें फूड, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, फिर बाहर निकल के होगा, सही है, तुम्हें खून की जरूरत पड़ेगी, मैं बोलूंगा रुक भाई, अभी आउट ऑफ स्टॉक है खून, रुक मैं खून लेकर आता हूँ, हाँ मर जाओगे मेरी जान। आउट ऑफ स्टॉक तो वैसे ही जाने वो खत्म होगा, सही है, मगर मसला ये आता है कि जब तक का तुम उसको स्टॉक में लाओगे, तुम्हारे बीएसआर रेटिंग खत्म हो चुकी होगी। दुकानदार ही खड़ा हुआ है, आगे सलीम मुझे 2 रोटी दे दे, वहाँ शिरमा लेते लोग नहीं आए हुए, आपको छोड़ किसी और से खरीदना शुरू कर देंगे, और एक बार उसने खरीदना शुरू कर दी तो आपकी दुकान गई। जी सर, आपका सवाल तो हल उठा दें। सर कह रहा हूं कि जैसे रीस्टॉक के मैनेजमेंट के बारे में कह रहे हैं, जैसे कि मैंने 100% भेज दिया, 100% यार छोटी सी चीज देखो, एक छोटी सी आप कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं, एक छोटी सी एक नॉर्मल सी चीज मैंने पूछी, आधे को पता नहीं और आधे को जवाब गलत था। हम लोगों को एक पेज पे, एक फोरम पे आके, अब ये बता दो मैपिंग में और मीटू में क्या फर्क होता है। और मैपिंग और कोई बोले, मीटू कोई वर्ड ही नहीं होता है अमेज़न में, मैपिंग कहा जाता है, मीटू तो हमने निकाल दिया मेरे भाई। और पीएल में पीएल के अंदर मीटू नहीं, इस तरफ मीटू नहीं लिखा होता, तो पीएल लिस्टिंग होती है। मैपिंग होता है, मैपिंग असल वर्ड मैपिंग होता है, जिसको मीटू कहते हैं। हम यहाँ से तो कंफ्यूज है मेरे भाई, देख करते हैं वीडियो की बातें। रिटर्न मैनेजमेंट, अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट का रिटर्न मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स एंड पेमेंट, फेसबुक बेटा, फेसबुक शॉप पे कौन काम कर रहा है, पोस्टिंग एंड बूस्टिंग,
बिहेवियर, इंटरेस्ट, इंस्टाग्राम बिजनेस, गूगल माई बिजनेस, ये सारा कोर्स में इंक्लूड है। ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशलिस्ट आपकी और क्या ये मार्केट प्लेसेस, अकाउंट मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज, A to Z क्लेम। A to Z क्लेम कोई बताए भाई मुझे ये भाई करता होगा। अब फर्क सुन लो, आखिरी मोटी मोटी जो बातें रखी हैं। मेरा अकाउंट यूएस में, सही है, मैंने यूएस में मेरा अकाउंट है, मैंने ये बेचा, ये अंकल साहब ने चीज उठाई, हाँ बैठ जाता, अंकल साहब ने चीज उठाई, इस्तेमाल कर अमेज़न को वापस कर दिया, ये चीज खराब है, ये चीज खराब हो गई, ये वो मेरे क्वालिटी की नहीं थी। क्या होगा वो उसका बताए, कोई जो वहाँ काम कर रहा है क्या होगा इसका, क्या बनेगा, लॉस, प्रॉफिट या क्या होगा इसका बताओ, कैसे काउंट होगा ये? हाँ देखो जवाब आता है तो बताना, दुकिंग बनना। कौन करेगा? अमेज़न कोई कर रहा है जो बता देते हैं कर रहा है। 100% आपका लॉस होता है। अगर चीज खुल गया और कस्टमर ने कहा कि चीज सही नहीं है तो आपका डायरेक्टली लॉस है। वो आपकी कितने की भी चीज हो, अमेज़न आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि आप क्लेम करने के काबिल नहीं, वो इन्वेंट्री आपके पास नहीं आती। वो आपकी इन्वेंट्रियाँ, वो आपके स्टॉक ऑर्डर जो आपकी इन्वेंट्री बैड इन्वेंट्री जो पड़ी हुई होती है वो, और सारे रिटर्न कराची में आके बिकते हैं, दुबई में, शारजा में जाके। जी 15 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, सोशल एजेंसी में, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में, उसके अलावा मैं इंडस्ट्रियल सप्लायर भी हूँ। आज से मंथ पहले उनका सेशन था, बेस्ट का मैं स्टूडेंट हूँ, और 4 दिनों में इन्होंने मुझे पढ़ाया, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आ गया। 4 प्रैक्टिकल, हाँ बिल्कुल, और 4 दिन में मैंने अपनी इन्वेंट्री सेकंड डे था ना, उसके बाद मैंने चाइना से ऑर्डर किया और वहाँ से अभी निकल आया है। 2-3 दिनों में उनके वेयर हाउस यूएई पहुँच गए। अभी मैं वहाँ पे बैठ के 4 ऑर्डर मैंने और अलीबाबा पे लगा दिया। भाई तरीका ये होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सोचते रहोगे तो कमर में करीब है, कफन तैयार है, और सोचना छोड़ दो, काम करना शुरू करो। प्रोडक्ट हंटिंग आप कह रहे हैं, बताए प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं, आप घर पे पूरा नहीं करें, जहाँ से भी करें, कुछ भी करें, कहीं से भी शुरुआत। हाँ मेरे भाई लैपटॉप, अरे तो लिखो ना, लिखो वाले का नंबर मास्टर वाले का, जाकिर मास्टर वाले का नंबर दे दे उसको, और बोलो जी। नहीं क्या 7 बजे शुरू हो गई, अप्लाई करते हैं आपको सुबह तक पहुंच जाएगा, अप्लाई करते हैं आपको सुबह तक अकाउंट मिल जाएगा, फेसबुक बंद कर देते हैं जी। हाँ चले भाई, मेरा सर आप दुआ में याद रखिएगा भाई, कोई बात भीड़ लगी तो उसके लिए माता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी सर, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे जो सेमिनार अटेंड किया है सेकंड का? सोचना छोड़ दें और करना शुरू कर दें। आज हमने जो भी बातें बताई वो थी जो उनको यूट्यूब पे नहीं मिलती। उनको यूके की मार्केट के बारे में बताया, उनको सेल के बारे में बताया, उनको हंटिंग के बारे में बताया। हम एक काम करने से पहले उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमने सिर्फ वो चीज़ें बताई कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं। से 17 अक्टूबर से, और नेक्स्ट संडे आई थिंक 23 अक्टूबर होगा हमारी, संडे को सेम टाइम सेम लोकेशन पे नेक्स्ट संडे को हमारा एक फ्री मीटअप होगा 23। अमेज़ॉन के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि अमेज़ॉन जो है यूएई के अंदर चल रहा है और केएसए में वो बहुत बड़ी एक मार्केट है, और हम ई कॉमर्स को अमेज़ॉन समझते हैं। एक्चुअली अमेज़ॉन ई कॉमर्स नहीं है, वो एक हल्का सा एक छोटा सा पार्ट है। ई कॉमर्स की फील्ड बहुत बड़ी, बहुत चीज़ें उसके अंदर। ये तो पार्ट 1 था खाली, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और रास्ते हैं जो हम जिससे हम ई कॉमर्स में पैसे कमा सकते हैं। अमेज़ॉन सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि इसमें यूएई या केएसए में विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी एलएलसी, विदाउट एनी कंपनी रजिस्ट्रेशन हम अपना काम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस वजह से इसका थोड़ा सा नाम है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है सचिन जादवानी। ओके सचिन, तो आप क्या करते हैं? मेरे 2-3 बिज़नेस हैं, जिसमें मैं सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, और उसके अलावा ई कॉमर्स बिज़नेस है मेरे आउट ऑफ कंट्री। और मैंने रिसेंटली मंथ पहले ई स्टेशन के साथ जुड़ा हूँ, जिससे मैं अमेज़ॉन सीखा। और क्या अमेज़ॉन सोच के आपको ख्याल आया ये, क्या आपने किया इसके साथ?
क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म थे जिसमें से अमेज़ोन नहीं था, और मैं सोच रहा था कि अमेज़ोन में यूएसए करूं, कनाडा करूं, यूके करूं या ऑस्ट्रेलिया करूं। बट जब ई स्टेशन के साथ जुड़ा तो ये समझ आया कि अपना यूए की मार्केट बहुत अच्छी है बनिस्बत दूसरों से, एक नई है और दूसरे वहाँ पे सेलर बहुत कम है, और जो हमारी नीशेज़ हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड थी जहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ऑलरेडी हम पिछले 10 साल से सेल कर रहे हैं वही।